नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। अब तक आयोग को घेर रही कांग्रेस अब व्यक्ति विशेष पर आ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस का नैरेटिव हर बीतते दिन के साथ अपना दम खो रहा है? कर्नाटक के एक मंत्री की बर्खास्तगी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की पैरोकार प्रहरी आंतरिक लोकतंत्र का खुद का एग्जाम्पल मानने वाले किसी के अधिकार और विचार को सह नहीं पाए, घिर गए तो जवाब भी नहीं। आखिर रणनीति क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की ओर से श्याम झा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से प्रियदर्शी भटनागर जी हैं, राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और दिल्ली से मेरी सहयोगी ज्योति सिंह भी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। प्रियदर्शी भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। प्रियदर्शी भाई, चुनाव आयोग ने कहा आपत्ति दे दो, आप लोगों में से कोई आपत्ति देने को तैयार नहीं है। कर्नाटक के मंत्री ने आपको सद्बुद्धि देने की कोशिश की, लेकिन आपने कहा नहीं, ये यज्ञ हवन ये दूसरे साइड की बात है, तुम एक काम करो, बर्खास्त हो जाओ। ये मतलब करना क्या चाह रहे हैं आप, थोड़ा सा समझाएंगे मुझे? स्वप्निल जी, देखिए, हाँ, सत्य को कितना ही दबाए सत्य सामने आता है। ठीक है। आज जनता के बीच में ये सत्य आ चुका है कि ये जो सरकार है वो सरकार किस तरीके से आज गद्दी तक पहुंची है। अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए किन हथकंडों का इस सरकार ने उपयोग किया है, जिस तरीके की वोट चोरी के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को उस आरोप का क्रिटिसाइज करने से पहले उनको ये शपथ पत्र दे दीजिए। सबसे पहले उनका दायित्व बन जाता है कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इतने गंभीर आरोप हैं, उसकी वो जांच करें, उसके बारे में कुछ बोलें। आपत्ति क्यों नहीं दे रहे हैं आप? 1 सितंबर आखिरी तारीख है, आपत्ति क्यों नहीं दे रहे हैं आप? या कोई भी विपक्ष वाला आपत्ति देने को रेडी क्यों नहीं है? प्रोसेस तो यही होगा ना प्रियदर्शी भाई? देखिए, प्रोसेस तो ये है कि हम आरोप लगा रहे हैं, सारी चीज सामने है, और ऐसा तो नहीं है, हो सकता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मीडिया कर्मी होगा जिसने वो राहुल गांधी जी का वीडियो नहीं देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी। ठीक है प्रियदर्शी भाई, मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, तो आप अगर मान लीजिए अभी टीवी डिबेट में मुझ पर एक आरोप लगा दें, जब तक आप जाके एफआईआर नहीं करेंगे उस पर जांच होगी क्या? नहीं होगी ना। तो एक लिखित में आपत्ति दीजिए ना। आप आपत्ति देने को तैयार नहीं है, एफिडेविट में राहुल गांधी साइन करने को तैयार नहीं है, तो आप कहिए कि हम सिर्फ एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। पार्टी ने ये सिर्फ टाइम वेस्टेज का काम कर रही है चुनाव आयोग। कांग्रेस बहुत पहले अपनी आपत्ति दे। अच्छा, कर्नाटक के मंत्री को बर्खास्त क्यों किया? कर्नाटक के मंत्री को बर्खास्त क्यों किया? जब उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हम निगरानी नहीं रख पाई है तो हमारी कमजोरी है। देखिए, बिल्कुल पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई बात करता है तो एक पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। अगर ऐसा चलेगा तो आप इस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी लाइन से हटकर अशोक गहलोत बोल चुके हैं कई बार। किरोड़ी लाल पार्टी लाइन से हटकर तो अशोक गहलोत भी कई बार बोल चुके हैं, आपने उन्हें तो कभी नहीं निकाला, उन पर तो कोई अनुशासन की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा ना, किस आधार पर जाना उनको बोला। अरे तो आपने यहाँ स्पष्टीकरण नहीं मांगा, आपने सीधे बर्खास्त किया साहब। फिर आपका आंतरिक लोकतंत्र कहां गया? उन्होंने आपके मुद्दे पर अपने एक विचार रखे, आपने कहा गेट आउट। ऐसा कतई नहीं है, यही तो हुआ है प्रियदर्शी भाई। नहीं कही, उनको जवाब देने का अवसर दिया गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत था, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो प्रियदर्शी भाई एक बात और, प्रियदर्शी भाई एक बात और, ये जो वोट चोर गद्दी छोड़, आप किसको गद्दी छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मतलब इलेक्शन ऑफिसर्स को? जो वोट चोर कर कौन है? बिल्कुल नहीं, जो कौन है? नहीं, जो जिसने किसने चोर करके, जो वोटों की चोरी करके जो गद्दी तक पहुंचे हैं, कौन? जो सत्ता तक पहुंचे हैं, कौन? आज सत्ता में कौन है? केंद्र में कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नाम लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेके ऊपर तक जो सरकार में शामिल है, एक एक व्यक्ति को आरोप लग रहे हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को जो आज सरकार के अंदर शामिल है, उनको नैतिकता के आधार के ऊपर जब आरोप लगे छोड़ देना चाहिए। 2 मिनट प्रियदर्शी भाई, आप कहिए चंद्रबाबू नायडू चोर हैं, आप कहिए नितिन गडकरी चोर हैं, आप कहिए राजनाथ सिंह चोर हैं, आप कहिए नीतीश कुमार चोर हैं, कहिए ना। मैं तो चाहता हूं, आप किस किस की गद्दी छुड़वाना चाहते हैं? सबको चोर बोलिए ना। आपने एक वक्त चौकीदार चोर है तो बड़ा बोला था। तो
मैंने आपको ये कह दिया जो सरकार में शामिल है। नाम लो ना। सरकार जो वोट चोरी करके सरकार तक पहुंची है, शासन तक पहुंची है, उन सबको नैतिकता के आधार के ऊपर पद छोड़ देना। हाँ, तो नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चोर है। आज आरोप लग रहे हैं इन पे, उनका सच सामने आ गया जनता के सामने। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, देश की संवैधानिक संस्थाओं का क्या एक बार मैं दिल्ली की हलचलों का भी रिकैप कर देता हूं। एक बार मैं दिल्ली की हलचलों का भी रिकैप कर देता हूं प्रियदर्शी भाई, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। अपनी 90 पेज के ऊपर 8वें पेज पर 4 लाइनों की न्यूज़ें आ रही हैं जो नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है। तो ये जो मिलीजुली सरकार चल रही है ना, जो गोदी में बैठकर जो ये काम कर रहे हैं, आज उनकी असलियत जनता के सामने आ गई है। अब जनता के सामने असलियत लाना चाहते थे। हुआ यह है कि आज ये असलियत भी सामने आई कि आप सबूतों की बात नहीं कर रहे हैं, आपके मुद्दों की हवा भी निकल रही है। ऐसा नहीं, आपके मुद्दों के समर्थन में कुछ घटनाएं आई हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आई है। प्रियदर्शी भाई पूरी बात सुनिए, प्रियदर्शी भाई पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए की कोशिश। अरे एक बार पूरी बात सुनिए, मैं आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि बिहार में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जो संदेह खड़ा करते हैं। देखिए, मैं आपकी बात की हवा नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन आपकी बात की मेजॉरिटी में हवा निकल रही है। इश्यूज आए हैं जिन्हें टैकल किया जाना चाहिए, इससे मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ज्योति, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस ने जितने भी प्रदर्शन करने थे किए, INDIA के चेहरों को जो भी करना था वो किया। क्या कर्नाटक वाले सवाल पर आज पूरा विपक्ष बैकफुट पर नहीं दिखा? मतलब कल जैसी सरगर्मियां तो आज करने की कोशिश नहीं की। ये ज्योति से सवाल है, प्रियदर्शी जी प्लीज, प्रियदर्शी जी ज्योति से सवाल है, ज्योति से सवाल है। बीइंग अ रिपोर्टर, क्या उसने कांग्रेस और INDIA के लोगों से सवाल पूछा? मैं ये पूछ रहा हूं ज्योति। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से INDI के गठबंधन के जो लीडर्स हैं, देखिए कर्नाटका वाले सवाल पर हर एक लीडर चुप्पी साधे हुए दिखाई दिया। मीडिया से जुड़े देखिए जिस रिपोर्टर ने भी सवाल करने की कोशिश करी, उसे कन्नी काटते हुए रिपोर्टर जो नेता है देखिए वहां पर दिखाई दिए। अब देखिए कर्नाटका वाले मुद्दे को साइड करते हुए आज जो है, क्योंकि कर्नाटका वाला मुद्दा छुपाना था, तो पार्लियामेंट के अंदर तमाम विपक्षी सांसद, फिर चाहे प्रियंका गांधी की बात करें या फिर और सांसदों की बात करें, मिंदा देवी का मुद्दा लेकर आए। मिंदा देवी का बिहार में अपना कहना है विपक्ष का कि 124 साल की पहली वोटर है जिनकी उम्र छुपाई जा रही है। और इस तरीके से ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे केस हैं जहां पर इस तरीके की धोखाधड़ी हो रही है। तो कर्नाटका वाले मुद्दे को ताकि छुपाया जा सके तो मिंदा देवी को लेकर आएगा। इस तरीके की तस्वीरें जो है आज पार्लियामेंट में देखने को मिली। बहरहाल जैसे आपने कहा कि मुद्दे की हवा निकलती हुई दिखाई थी, जरूर, क्योंकि देखिए बर्खास्त कर देना यानी कि कहीं ना कहीं अपनी पूरी रणनीति पर एक सवाल उठाना है, क्योंकि जवाब देने का मौका भी दिया जा सकता था राजन्ना को, मंत्री राजन्ना को, लेकिन नहीं दिया गया, सीधा बर्खास्त किया गया। और जानकारी ये भी है कि कर्नाटक के CM ने कहा कि एक काम करते हैं, 10 दिन का प्रोसेस लेते हैं, लेकिन शायद आला कमान से ये निर्देश गया कि नहीं, लेने की जरूरत नहीं, आप तो सीधे बर्खास्त करो। प्रियदर्शी भाई ये जरूर कह रहे हैं कि उन्हें जवाब देने का मौका दिया गया, लेकिन असलियत यह है कि उन्हें जवाब देने का मौका नहीं दिया गया है। इंटरनल मैटर सर ये पार्टी का ठीक है, बिल्कुल इंटरनल मैटर है, वो तो जनता से नहीं, इंटरनल मैटर है। कोई व्यक्ति अपना विचार रख ले तो पार्टी सहन नहीं कर पा रही, ये लोकतंत्र के पहलू होते हैं क्या प्रियदर्शी भाई? लेकिन ठीक है, श्याम झा जी, पार्टी की लाइन से श्याम झा जी, मैं एक बात ये कह रहा हूं, चूंकि केंद्र में जिनकी सरकार है, आप उसी पार्टी के चेहरे हैं, और चोरी करके आपके नेता ने पार्लियामेंट तक का रास्ता तय किया है, तो इनडायरेक्टली या तो आप चोर हैं या आप चोर के सपोर्टर हैं। देखिए स्वप्निल जी, जो कांग्रेस पार्टी के अघोषित आला कमान है राहुल गांधी जी को, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में 17 बार चुनाव हारे, 10 बार अपने बयानों की वजह से आसाम, झारखंड, गुजरात, 2 बार सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, 10 बार माफी मांग चुके अपने बयानों की वजह से, लेकिन नैरेटिव बनाकर आपके पसीने भी छुड़ा चुके हैं। जी बिल्कुल। और रही बात, मैं आ रहा हूं पूरी बात पे, ये देखिए, ये कैमरा में दिखाइए कि कांग्रेस किस प्रकार से फेक वोटर जुड़वाते हैं, वो खबर है, एक खबर नहीं है। ये देखिए, ये कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है वहां की खबरें हैं ये। तो इस प्रकार से करने वाले ये खुद ही हैं। करने वाले, आपको मैं बताना चाहूंगा, मई 2022 में
सुमानता उदास की शादी में शामिल होने के लिए एक सांसद जाते हैं नेपाल, और उनका मकसद था डेनियल कार्नी से, जो सीआई एजेंट है, उनसे मिलने, और गुप्त तरीके से जाते हैं, और वहां ये विदेशी दो सेकंड कब साल कौन सा था? मई 2022। मई 2022। मतलब आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपके गुप्तचर एजेंसियों को धत्ता बताते हुए राहुल गांधी, जिसे कि आप मूर्ख कहते हैं, कल किरण रिजिजू ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने आपके सारी सिस्टम पे मतलब क्या किया, मुझे थोड़ा सा समझाइए। छुपा नहीं पाए ना, गए छुपा नहीं पाए ना, लेकिन जो विदेशी ताकत, तो सीआई एजेंट से मिलना है, जो कि 2017 में भारत से उनको देश निकाला दिया जा चुका है, डेनियल कार्नी को, जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाए गए और देश निकाला दिया गया। ऐसे व्यक्तियों से मिलने, राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिलने, इनका नहीं, मेरे को एक बात बताइए, अगर ये 2022 में हुआ, अगर ये ठीक है, अगर ये 2022 में हुआ, श्याम जी, अगर 2022 में मैं किसी देशद्रोही से मिला होता तो आपकी पुलिस मेरे पास तो आती, मुझे तो पूछताछ में बिठाया जाता, मुझे तो डंडे पड़ते। राहुल गांधी के साथ ये क्यों नहीं हो रहा है? स्वप्निल जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इनको कितनी बार सीबीआई बुलाती है, कितनी बार इनको ईडी बुलाती है, जाते हर समय जब भी नहीं ये जाते तो हैं, बचाने लग जाते हैं कार्यकर्ता इनके, ना सड़कों पे आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। आपको उसके लिए नोटिस दिया गया है, उसके लिए नोटिस दिया गया है इनको, राहुल। अच्छा, एक बात बताइए श्याम जी, मुझे एक बात बताइए, बिहार में आप ही की सहयोगी है, जिनकी पार्टी के सीएम बने हुए नीतीश कुमार, उनके भी कुछ चेहरों ने कहा है कि हाँ कुछ दिक्कतें तो हैं वोटर लिस्ट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हो सकता है, संदेह विपक्ष भी जाहिर कर रहा है, कहाँ दिक्कत है? तेजस्वी के 2 वोटर आईडी पकड़े गए, उस पर क्यों नहीं बोलते? वो तो इनके सहयोगी दल है, वो किसी पार्टी के मुखिया बने यादव थोड़ी ना वोटर आईडी इशू करते हैं। वोटर आईडी कौन इशू करता है? हुआ तो है ना, अगर आपका 2 बना हुआ है तो आप सरेंडर क्यों नहीं करते जाके हलफनामा पेश करके कि मेरे 2 गलती से बन गए? ठीक है, मनसा क्या ठीक है, मनसा इनकी साफ नहीं है, ठीक है, केवल और हल्ला करके भाग जाना। ठीक है, राधेश्याम भारती जी, क्या विपक्ष एक बार फिर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है? अगर कर रहा है तो उस नैरेटिव में कितनी हवा है? और दूसरी बात यह कि क्या ये सब कुछ 2029 के लिए है? देखिए, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, अब मुद्दा तो दमदार है स्वप्निल जी, लेकिन समय अनुकूल नहीं है अभी इस समय, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कलह सामने है, हमारे पे 100% जो है अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, तो ये ऐसा समय नहीं है इस समय कि कांग्रेस इस तरह का जो है इशू बनाए देश में। वोट चोर सत्ता छोड़, वोट चोर सत्ता छोड़, किसके लिए हो रहा है ये? जो लोग सरकार में बैठे हैं आज, वो सरकार मान लीजिए वो सारे रिजाइन करके सरकार से बाहर आ जाते हैं, देश की हालत क्या होगी? इसका मतलब सत्ता में कौन बैठेगा, कौन देश को संभालेगा? यानी ये जो समय जो चुना गया है वो बिल्कुल मेरी राय में बिल्कुल अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसको कोई भी ठीक नहीं कहेगा, क्योंकि सीधा सा इसमें शक जाएगा, हर कोई ये कहेगा कि क्या विदेशी ताकतें इनके माध्यम से देश में ये काम कर रही हैं? क्या ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा? देखिए, कोई भी बुद्धिजीवी है निश्चित रूप से इस पर जरूर सोचेगा कि इसी समय जो है ये मुद्दा क्यों लाया गया। भाई आज कोई चुनाव नहीं हो रहे, आज इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। कार्रवाई चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर लेगा? सत्ता से बाहर नहीं हटा देगा क्या? जो सरकार बनी हुई है, जो मोदी सरकार आज काम कर रही है, क्या उसको चुनाव आयोग जो है सत्ता से जो हटा देगा क्या? यानी मतलब राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं। आज वहां देखो उसमें प्रियंका जी भी थी, सारे लोग थे ये जिम्मेवार, तो उनको उनके ड्यूटी नहीं बनती है क्या कि वो सोचें वास्तव में कि इस समय हमें मुद्दा उठाना चाहिए कि नहीं? इस समय तो जरूरत इस बात की है कि पक्ष विपक्ष सारे मिलकर के जो नहीं, मैं एक चीज और कह रहा हूं राधेश्याम जी, इस चीज पर सबसे सटीक बहस संसद में हो सकती है,
लेकिन आपने पहले कहा कि चूंकि आप पहले बार बार कह चुके थे कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, तो उसे एक दिन तो आप तमीज से बैठे और सारी चीजें की। अब एसआईआर के मुद्दे पर आप संसद के अंदर रुक ही नहीं रहे हैं, ढंग से आप नोटिस दे नहीं पा रहे हैं, नोटिस में खामियां छोड़ रहे हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम बाहर ही हल्ला मचाएंगे। स्वप्निल जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, आज देश के सामने बड़ी चुनौती है। विदेशी ताकतें भारत को किसी भी हालत में कमजोर करना चाहती हैं। तो हम सबका दायित्व इस समय ये बनता है कि हम एकजुट होकर के इन विदेशी ताकतों के सामने खड़े हों और लड़ें और इनका मुंह तोड़ जवाब दें। इस समय कदाचित ये ठीक नहीं है कि संसद के बाहर इस तरह से हंगामा करना, इस तरह की बातें, उलूल जुलूल बातें करनी, जो वोट चोर, सत्ता चोर, ये कितना, मतलब आप देखिए ये किसके ऊपर लांछन है। सीधे तौर पर या तो प्रधानमंत्री पे है, भाई मुखिया तो वही है सरकार के। तो ये तो आप बताइए कि वो एक इनके ही प्रधानमंत्री है क्या, कांग्रेस के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के विरोधी है। वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। उनका आदर, उनमें निष्ठा हमारा पहला कर्तव्य बनता है। इसलिए हमें पूरी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से हट करके हमें राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। और इस समय बड़ा न्यायोचित ये राष्ट्र धर्म, जो आपद धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है इस समय, वो ये है कि हम सारे एकजुट होकर के सारे मतभेद, सारे विरोध आपस के भुला करके धरती माँ की, भारत माँ की जय बोले, वंदे मातरम बोले, और सारे एक होकर के जो है विदेशी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दे। न्यायोचित ये लगता है। ठीक है राधेश्याम जी। अब मैं एक और घटनाक्रम की ओर ले जाना चाहता हूं। प्रियदर्शी भाई, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, और अगर मुझे लगता था कि अंपायर सामने वाले खिलाड़ी का साथ दे रहा है तो मैं वॉकओवर दे देता था। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा अनबैलेंस सा गेम है, बड़ा अनफेयर सा गेम है, तो खेल क्यों रहे हैं आप? कर दीजिए चुनावों का बहिष्कार। अच्छा, आपके एक सहयोगी ने कहा तो आप उससे कन्नी काटने लगे। आप जानते हैं अगर आप ये कदम उठाएंगे तो पूरे विश्व में क्या मैसेज जाएगा? ये मैसेज जाएगा कि लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस ने कुछ गलत देखा और उस पर एक स्टैंड लिया कि जो प्रोसेस ही खराब है, जो प्रोसेस ही करप्ट हो चुका है, उस प्रोसेस से हम दूरी बना रहे हैं। इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेंगी, अपने आप सरकार पे दबाव बनेगा, चुनाव आयोग पे दबाव बनेगा, लेकिन आप चुनाव नहीं छोड़ेंगे साहब। देखिए, बिल्कुल स्वप्निल जी, आज जब वोट चोरी का जो सच और जो इस सरकार का जो सच सामने आया, तो आज ऐसी बातें हो रही हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस को इन चुनावों का ही, मैं आपकी बात कंप्लीट कर लूं कि वोट इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, मान लीजिए कुछ मिनट आप ये सोच लीजिए कि अगर ऐसा किया होता तो हो सकता है, या हम पूरी संभावना है, लोग ये कहते कांग्रेस को लड़ना चाहिए, सच का मुकाबला करना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहाँ लड़ना चाहिए के हित का, अरे भाई आपके साथ तो कितना गलत हो रहा है, जो बेहतरीन आपके साथ कितना गलत हो रहा है। वोट खरीदे जा रहे हैं, वोट बेचे जा रहे हैं, नकली वोटर्स आ गए हैं, और सारे के सारे आ गए हैं। मतलब जितने लोगों को आपने बताया वो सारे के सारे नकली हैं, उनमें से एक के भी असली होने की संभावना नहीं है। तो ये तो हारी हुई बाजी है, खेल क्यों रहे हैं आप? नहीं है। देखिए आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमको 6 महीने से ज्यादा का समय लगा इस सच्चाई को सामने लाने। जब चुनाव हो गए बस तो कर दीजिए बहिष्कार। चुनाव से पहले भी हमने इलेक्शन कमीशन से बहुत मांग करी, करप्ट चीज का बहिष्कार कीजिए। कांग्रेस के अकाउंट को भाई साहब, एक ऐसी पार्टी है, प्रियदर्शी भाई, एक ऐसी पार्टी है, आप बताइएगा वो कौन सी पार्टी है जिसने एक वक्त कोर्ट ने यह कहा कि चुनावों में धांधली हुई है और उसके बाद देश पे इमरजेंसी लगाई थी? वो कौन सी पार्टी है? देखिए, इमरजेंसी लगाई थी, वो उस समय की आवश्यकता थी। धांधली किसने की थी? हमारी दृष्टि के चुनावों में धांधली किसने की थी? देखिए, तो आज उस समय की जो सजा थी, उस सजा को भुगतना, उस सजा को भुगतने के बाद में सच्चाई के साथ में इस देश में आए, उसके बाद में शासन चलाया, और आज भी कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास और इंदिरा गांधी जी, उसी इतिहास में आप पर ये आरोप लगे और कोर्ट में साबित हुए कि चुनावों में धांधली हुई। कांग्रेस का
जनता के सामने है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, कह दीजिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हाँ। कि वोट चोरी करके हाँ। जो आज सरकार में बैठे हुए हैं उनकी चोरी पकड़ी जाती है। क्या बात तो है। आज उनको बचाने एक सिंपल सा पॉइंट है, रचा जाता एक सिंपल सा पॉइंट है, एक सिंपल सा पॉइंट है, ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है कि वोट चोरी करने वाले 300 पार से 240 पे आ गए। मतलब वोट चोरी करने वाले 300 पार से 400 तक जा सकते थे, वो 240 पर आ गए। गजब की वोट चोरी है। तो आपको मैं एक अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ स्वप्निल जी, हाँ। आप व्यवहारिक तौर पे एक बात का जवाब देना, बस मैं हाँ। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ। चोरी करना वाला बहुत शातिर होता है। अच्छा। अगर आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए किसी के पास में कोई पूरे का पूरा पेपर आ गया, हाँ। वो 100 के 100 प्रश्न सही नहीं करेगा। हाँ। वो 15 या 20 प्रश्न को गलत कर देगा ताकि उसमें शक नहीं जाए। वो जानबूझ के गलत करेगा क्वेश्चन, ताकि मैं तो अरे भाई साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोई चोर दुकान में घुसा, अगर कोई चोर दुकान में घुसा तो वो पूरी दुकान साफ करेगा। वो वहां पर 20 चीजें छोड़ नहीं देगा, गले में 500 रुपए का नोट नहीं छोड़ेगा। उसके पास पूरी दुकान का माल ले जाने तक की हिम्मत भी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतनी हिम्मत ठीक है। की श्याम झा जी, श्याम झा जी, श्याम झा जी, मैं ये कहना चाहता हूं श्याम झा जी, क्या करप्शन के आरोप तो आप लोग भी खूब लगाया करते थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगाया करते थे, और आप भी अपने तरफ से बहुत से सबूत दिया करते थे, लेकिन जितने भी करप्शन के सबूत आप लोगों ने दिए और जितने भी लोगों पर आरोप लगाए, उनमें से कोई भी जेल में नहीं है। तो ये तो आपके सबूतों का ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी बात, आपके अंदर मुझे वो बेचैनी क्यों नहीं दिखती कि हम पर आरोप लगे ना, हम इससे पाक साफ होकर निकलना चाहते हैं, चलो सत्र में एक बार चर्चा करा के इनकी बातों की हवा निकाल दें। आप में वो बेचैनी नहीं दिख रही, आप चाहते ही नहीं कि ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं उससे आपका पीछा छूटे। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए स्वप्निल जी, हाँ। पार्टी और सरकार हर समय ये चाहती है, जैसे इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होनी चाहिए, समय आया, उपयुक्त समय पे चर्चा भी की गई। हर चीज का उपयुक्त समय होता है। कोई भी विशेष सत्र बुला लीजिए, कल ही चर्चा कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना होता है। नहीं, पर इतना एग्रेशन देखकर इस नैरेटिव को जमने का मौका क्यों दे रहे हैं आप? जवाब ढूंढ रहे हैं, नैरेटिव इन्होंने बहुत जमाने, आपके पास जवाब है या आप जवाब ढूंढ रहे हैं या आप जवाब गढ़ रहे हैं? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, नैरेटिव इन्होंने बहुत जमाने की कोशिश की। इन्होंने संविधान खत्म हो जाएगा, जनता के सामने आ गया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जनता के सामने आ गया। जनता के सामने 10 बार राहुल गांधी जी कोर्टों में माफी मांग चुके हैं अलग अलग बयानों पर। ये तो आप ऐसे बयान भी जो माफी मांगते फिरते बोल के भग जाते हैं। अरे आप हलफनामा पेश करिए। इलेक्शन कमीशन पे, ईवीएम पे ये सवाल उठाया, बोला इलेक्शन कमीशन ने आप सबूत पेश करिए, हम इस पे बात करेंगे। कुछ इनके पास होता नहीं है, केवल बोल के और भग जाना, कुछ भी बोल के भग जाना। अरे भैया आइए ना, हलफनामा पेश करिए अगर आपको कोई डाउट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है आप हलफनामा पेश करिए, क्यों नहीं करते हैं? बोल के भगने वाला ये भगोड़े हैं, वीर है और माफी वीर। ज्योति एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। ज्योति, क्या अभी भी कांग्रेस अगली रणनीति पर है? मतलब प्रियदर्शी भाई प्लीज, ज्योति, मेरा क्या कल का भी INDIA ने कोई रणनीति बनाकर रखी है क्या? हाँ, तो माफी वीर का इतिहास आपका ही रहा है। अरे भाई, कहाँ माफी वीर पे आ गए आप? रुक जाइए, अभी मैं चोरी पर ही हूँ। जब इस चोरी पर कोई माफी मांगेगा उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ज्योति, कल के लिए INDIA ने कोई रणनीति बनाई है क्या गुरुवार के लिए? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल 5 दिनों के लिए पार्लियामेंट नहीं चल रही है, तो फिलहाल के लिए अभी 5 दिनों तक कोई भी जो मीटिंग है वो नहीं होगी। पूछने का मतलब यह है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले हैं क्या INDIA वाले? देखिए, अभी तक इस तरीके की सूचना नहीं आई है, लेकिन 18 तारीख को इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है वो बुलाई गई है, और उस मीटिंग में आगे की जो चर्चा है, जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। SIR पर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के तो राधेश्याम जी लड़ना है तो फिर सारे हथियारों के साथ ही लड़ना चाहिए ना। 15 अगस्त के कार्यक्रम का बहिष्कार कीजिए, चुनावों में लड़ने से मना कर दीजिए। ये आधी अधूरी लड़ाई लड़के कांग्रेस हासिल क्या करेगी आपके हिसाब से, राधेश्याम जी? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि एक तो ये समय बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ। और फिर दूसरा, इस तरह की आधी अधूरी लड़ाई से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। स्वप्निल जी, देखे, यदि हमें गीदड़ का शिकार करना है तो शेर का सामान लेके जाना चाहिए। योद्धाओं की रणनीति तो ये होती है ताकि गीदड़ आए तब तो हमारे पास पर्याप्त सामान है, शेर भी आ जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस तरह की तैयारी कर नहीं पाती है तो देखिए डिफीट खाती है। फिर आप देखिए अब राज्यों में क्या हालत हुई है।
यदि तैयारी होती जो पार्टी 99 सीट तक पहुंच सकती है लोकसभा में और फिर राज्यों में इस तरह की हालत बनती है, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में इनके खामियां हैं, जिसके चलते ऐसा हुआ। हरियाणा बिल्कुल साफ हो गया, महाराष्ट्र साफ हो गया, मतलब जहां जहां चुनाव हुए उसके बाद में सब में इस तरह की इनकी जो है वो हालत बनी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में कांग्रेस को जो है योजनाबद्ध तरीके से अच्छी रणनीति होनी चाहिए। जो वोट चोरी का जो मुद्दा है, देखिए लोकतंत्र में जरूरी है कि विपक्ष जागरूक रहे। वोट चोरी यदि हुई है तो उसके अनुकूल समय पे उसका मुद्दा जो है जनता के सामने इनको लाना चाहिए। चुनाव के 12-6 महीने पहले जो है ये मुद्दा लाएं, तो देखिए जनता में उसका कितना प्रभाव पड़े। जनता को बताएं कि ये देखिए ऐसे हुआ है, फिर आपके वोट देने का मतलब क्या। और इस समय ये शोरगुल करने से, इस तरह हल्ला मचाने से कुछ भी हासिल होने वाला मुझे तो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।